वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डिजाइन ऑफ पेवमेंट। पेवमेंट के अंदर हमारे पास दो तरह के पेवमेंट हैं, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट। हमने स्टार्ट किया था फ्लेक्सिबल पेवमेंट से। डिजाइन पैरामीटर जितने भी थे फ्लेक्सिबल पेवमेंट से रिलेटेड सभी पैरामीटर्स को हमने देखा। पैरामीटर्स जैसे कि आपने इससे पहले वाले लेक्चर अगर पढ़ के यहाँ पे आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड एक्सल लोड क्या होती है इस चीज को देखा, रिजिडिटी फैक्टर को देखा, रिजिडिटी फैक्टर के वेरियस कॉन्सेप्ट को देखा, कॉन्टैक्ट प्रेशर देखा, टायर प्रेशर को आपने देखा। इसके बाद मैक्लियोड थ्योरम के बारे में मैंने एक थ्योरम, छोटा सा थ्योरम बताया था जो कि यूजलेस है, बस फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो चलिए ठीक है, लेके चलते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ESWL कैलकुलेशन, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड फॉर ए डुअल व्हील असेंबली। इस कंसेप्ट को हमने देखा। उसको देखने के बाद आपका डिजाइन पैरामीटर्स जो है, जो रिक्वायर्ड है फॉर फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिजाइन, इट इज कंप्लीटेड। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। वी विल स्टार्ट द डिजाइन ऑफ पेवमेंट थिकनेस। हम क्या करेंगे, हम पेवमेंट का थिकनेस का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पेवमेंट थिकनेस का डिजाइन। इसमें बहुत सारे मेथड हैं, वन बाय वन करके डिफरेंट मेथड को पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहला मेथड विच इज ग्रुप इंडेक्स मेथड। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, ग्रुप इंडेक्स। इसको आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। इसको आपने कहां पढ़ रखा है मैं आपको याद दिलाऊं तो आप इसको सॉइल मैकेनिक्स में इसको पढ़े हुए हैं, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। व्हाट इज ग्रुप इंडेक्स? ग्रुप इंडेक्स एक नंबर निकल के आती थी, एक नंबर निकल के आती थी जो कि सॉइल के इंडेक्स प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती थी। इंडेक्स प्रॉपर्टी कहने का मतलब है प्रॉपर्टीज लाइक लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, वाटर कंटेंट, ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं सॉइल के, दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज इंडेक्स प्रॉपर्टी। इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करते हुए एक फॉर्मूला पर बेस्ड हम एक नंबर कैलकुलेट करते थे जिसको हम कहते हैं ग्रुप इंडेक्स, विच इज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, विच इज यूज्ड इन सॉइल क्लासिफिकेशन। हम ये बता पाते हैं ग्रुप इंडेक्स को कैलकुलेट करने के बाद सॉइल किस क्वालिटी का है, सॉइल किस क्वालिटी का है, पुअर सॉइल है ना, या गुड सॉइल है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज है। तो बेस्ड ऑन दिस ग्रुप इंडेक्स मेथड वी विल कैलकुलेट किसी भी सॉइल का। हम पहले ग्रुप इंडेक्स निकालेंगे। अब सॉइल पेवमेंट को हम डिजाइन कर रहे हैं तो यहां पे सॉइल कहां पे आ गई, जस्ट ए मिनट। आप ही लोग में से किसी ने फोन किया था, सर ये सर वो। लव यू गाइस, लव यू, पढ़ाई करो, है ना। चलिए, तो मैं कहां पे अटक गया था, सॉइल। यहां पे सॉइल कहां आई? मेन चीज तो सॉइल ही है। हम रोड सॉइल के ऊपर ही बनाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, आप याद करेंगे, अगर आपको याद दिलाऊं तो सबग्रेड हम कंसिडर करते थे। सबग्रेड सबसे पहला लेयर होता था, सबसे नीचे वाला लेयर, लास्ट लेयर। इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट ये फोर्थ लेयर होती थी सबग्रेड की। सबग्रेड एक तरह का मिट्टी होता था, C5 सॉइल हम इसको जनरली कहते थे। C5 सॉइल जो नेचुरल सॉइल आपका वही सॉइल, C5 सॉइल। इस सॉइल का डिफरेंट टेस्ट करने के बाद लिक्विड लिमिट, वाटर कंटेंट, है ना, फिर प्लास्टिसिटी इंडेक्स, परसेंटेज फाइननेस, सब कुछ निकालने के बाद हम ग्रुप इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से बात को, हम ग्रुप इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। ग्रुप इंडेक्स को कैलकुलेट करने के बाद ये मेथड बहुत ही सिंपल है, आपको बस इसमें ग्रुप इंडेक्स ही कैलकुलेट करने में जितना काम करना होगा, उसी से रिलेटेड जितने टेस्ट करने होंगे, बस वही चीज जरूरत है, उसके बाद कुछ जरूरत नहीं है। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया तो एक चार्ट दी गई रहती है, टेबल, उसमें करस्पॉन्डिंग टू ग्रुप इंडेक्स वैल्यू आपका पेवमेंट थिकनेस कितना होना चाहिए वो चीज मेंशन्ड होता है उस चार्ट में। तो हमको ग्रुप इंडेक्स निकल जाएगा, तो उस चार्ट को उसके बाद देखेंगे तो वहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें पेवमेंट थिकनेस कितना चाहिए। अब ये पेवमेंट थिकनेस क्या है, सुनो। यहां पे पेवमेंट थिकनेस जो है, यहीं पे ट्रिक है। लेट्स सपोज आपने इस वाले सॉइल का जो लेयर 4 में सबग्रेड है, इसका ग्रुप इंडेक्स निकाला, फिर उस चार्ट से आपने पेवमेंट थिकनेस को कैलकुलेट किया, तो उस चार्ट में आपको पेवमेंट थिकनेस, ये वाला थिकनेस जो है ये देगा।
कि उस सॉइल के ऊपर मुझे कितना थिकनेस का रोड बनानी है। जिस सॉइल का आपने ग्रुप इंडेक्स निकाला है उसके ऊपर मुझे कितना थिकनेस ऑफ रोड प्रोवाइड करनी है, ये आपको देगा पेवमेंट थिकनेस को कैलकुलेट करके टीपी। तो ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस के अंदर तीनों लेयर समा जाता है। सब बेस कोर्स आ गया, बेस कोर्स भी आ गया और सरफेस कोर्स भी आ गया। बहुत सारे अंदर फिर लॉजिक्स हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। समझ गए? अभी ये समझिए, ये यहां तक समझिए। ये जो पेमेंट थिकनेस आप कैलकुलेट करोगे, इट इंक्लूड्स ऑल दी 3 लेयर्स, सब बेस कोर्स, सरफेस कोर्स। ठीक है। इसके बाद यदि हमको इंडिविजुअल लेयर कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए फिर डिफरेंट चार्ट है, फिर डिफरेंट पैरामीटर है जिसके ऊपर वो इंडिविजुअल थिकनेस डिपेंड करेगा, ग्रुप इंडेक्स के अलावा। और क्या पैरामीटर हो सकता है? लोड एक पैरामीटर है, मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम एक पैरामीटर है कि कितना गाड़ी वहां से चल रहा है। जितना गाड़ी चल रहा है उसके टर्म्स में हम लोड का कैलकुलेशन करेंगे, एक्सल लोड वगैरह। उस पर डिपेंड करता है सरफेस कोर्स का थिकनेस, बेस कोर्स का थिकनेस, मतलब ग्रुप इंडेक्स पे तो डिपेंड करता ही करता है। इसके साथ सरफेस कोर्स और बेस कोर्स का जो थिकनेस है ये डिपेंड करता है ग्रुप इंडेक्स प्लस ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा के ऊपर। फिर उस वाले टेबल को यूज करके हम इंडिविजुअल थिकनेस निकालेंगे। जब हमें इंडिविजुअल थिकनेस निकल जाएगा तो सब बेस कोर्स का भी निकल जाएगा, बेस कोर्स का, सरफेस कोर्स का, सबका थिकनेस निकल जाएगा। सिंपल सी प्रोसेस है, बस यहाँ पे चार्ट के माध्यम से सब कुछ होती है। जो भी गेम है वो गेम कहाँ है? ग्रुप इंडेक्स को कैलकुलेट करने में। होप कि सॉइल मैकेनिक्स में मैंने आपको बहुत डिटेल में इस चीज को समझाया है, यहां पे एक बार फिर से समझा देता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करिए, लिखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे 1-2 लाइन कि ग्रुप इंडेक्स मेथड, जीआई मेथड, या फिर ऐसे लिखिए ग्रुप इंडेक्स इज ए नंबर, ऐसे लिखिए ऐसे, इज ए नंबर which is used for soil classification, second point, group index depends on index properties of soil, which is calculated as follow, ये मेरा चैलेंज है कि आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ रहे हैं, मतलब हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। सब कुछ बहुत आसान है, बात क्या होता है, आपको डिफिकल्ट इसलिए लग जाता है कि आपको किसी ने अच्छे से समझाया नहीं है या फिर समझे ही नहीं है आप। बाकी सब कुछ आसान है, ऑल इज वेल। तो देखो तो ग्रुप इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला याद करो, कुछ तो याद करना होगा, तो ये फॉर्मूला याद करना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 0.2a, जस्ट a मिनट, 0.2a प्लस 0.005 टाइम्स AC प्लस 0.01 BD। एक बड़ी सी फॉर्मूला है, इसको याद करना होगा। एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला नहीं देगा, आपको ये सिस्टम याद करना होगा। ठीक है, बार बार लिखिए, याद हो जाएगा, सिंपल है। 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.1 BD। 10 बार बोलो, 10 बार लिख लो, याद हो गया। ठीक है, मेहनत करनी होती है कुछ चीजों में।
अब यहां पे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ए, लेट्स सपोज एक टर्म में डिफाइन कर रहा हूं यहां पे के, ए इक्वल टू के माइनस 35 होता है, बी इक्वल टू सेम के माइनस 15 होता है, सी इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस 40 होता है, डी इक्वल टू आईपी माइनस 10 होता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा आइटम क्या है, के इक्वल टू क्या होता है, जो सॉइल लोगे उसको सीव करोगे, सीव एनालिसिस करने के बाद हमें एक डेटा पता चलता है कि कितना सॉइल जो है इस परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन, जो भी टोटल सॉइल लिया आपने सीव किया, 75 माइक्रोन का सीव को लेके सीव किया, तो कितना सॉइल 75 माइक्रोन को पास कर गया उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। वो चीज है कि परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन सीव। क्लियर है, के का मतलब समझ गए। WL को तो बहुत अच्छे से पहचानते होगे, लिक्विड लिमिट। कैसे निकालते हैं लिक्विड लिमिट, कासाग्रांडे अपराटस। डी इक्वल टू क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सॉरी डी बोल रहा हूं, आईपी इक्वल टू क्या, आईपी, डी नहीं, आईपी इक्वल टू, मेरा भी दिमाग कहां रहता है आप लोगों को देखते देखते ना, मैं भी। आईपी इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसको कैसे निकालता है, इट इज डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, WL माइनस WP। इस तरह से प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकल जाएगा। इस तरह से आप ABCD का वैल्यू निकाल लोगे। ABCD के वैल्यू को निकालने के बाद हमको चेक करना होता है, क्योंकि इनके वैल्यूज के ऊपर लिमिटेशंस हैं, तो एक नोट पॉइंट, आप A का वैल्यू निकालोगे तो आप चेक करना, A कैनॉट बी ग्रेटर देन 40, B भी कैनॉट बी ग्रेटर देन 40, ये दोनों 40-40 हो गया, C कैनॉट बी ग्रेटर देन 20, D कैनॉट बी ग्रेटर देन 20। ये जो फॉर्मूला अभी ग्रुप इंडेक्स का दिया, ठीक है, उस फॉर्मूला में यहां पे ABCD का मैक्सिमम वैल्यू आपको पता चल गया। A का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 40, B का 40, C का 20, D का 20। ABCD की जगह इन मैक्सिमम वैल्यूज को पुट करो, देखो ग्रुप इंडेक्स की एक यूनिक नंबर निकल के आएगी, विच इज योर 20, जिसकी वैल्यू होगी 20। समझ गए, तो ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू 20 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। 100 होगा क्या ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू, एग्जाम में पूछ दिया, नहीं, ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू 20 से ज्यादा कभी नहीं होगा। ग्रुप इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू 20 है और उसकी रेंज क्या होगी, 0 to 20। ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू अगर ज्यादा निकलेगा, सॉइल आपका पुअर है, खराब है, अच्छा नहीं है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ रोड मेकिंग। समझ गए, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू अगर कम है तो सॉइल आपका बेटर क्वालिटी का है, तो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू कम आएगी। समझ रहे हो आप, ध्यान रखना, इन सब चीजों को आगे यूज करेंगे। तो ग्रुप इंडेक्स का मैक्सिमम वैल्यू आपको मालूम हो गया, विच इज योर 20। सो लिखिए इसको, एक बात को, रेंज ऑफ एक पॉइंट लिखिए, रेंज ऑफ ग्रुप इंडेक्स वैल्यू फॉर ए सॉइल इज 0 to 20। अब और एक बात सुनो, इससे पिछला वाला कैलकुलेशन में आपने मान लिया A निकाला, A का वैल्यू किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 40 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपको मालूम है, लेकिन आपने कैलकुलेट जो किया, कैलकुलेशन जो किया, उसमें A का वैल्यू आ गया लेट्स सपोज 45 या 55 समथिंग ऐसे, तो A का वैल्यू आप 55 पुट करके कैलकुलेट करोगे क्या, नो, हमको पता है द वैल्यू ऑफ A इज लिमिटेड, वी विल ऑलवेज यूज द मैक्सिमम वैल्यू,
हम 40 यूज करेंगे। फिर लेट्स सपोज ए का वैल्यू 25 आया है, तो ऐसे केसेस में जो ए का वैल्यू आया वही ए हम यूज करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम तो 40 तक जा सकता है, मैक्सिमम को क्रॉस नहीं करना चाहिए। समझ में आया? कोई भी वैल्यू अगर मैक्सिमम को क्रॉस कर रहा है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू को ही यूज करिए। और क्वेश्चन जब भी होगा उतना आसान नहीं रहता है, उतना सिंपल नहीं रहता है, क्योंकि वो क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको उतना इजी वे में नहीं दे देगा इसको। इसके कैलकुलेशन में एक ऐसा पैरामीटर जरूर देगा क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा कि ए बी सी डी इनमें से किसी एक का मैक्सिमम वैल्यू एक्सीड कर रही होगी। तो ऐसे केसेस में जो वैल्यू आपको ग्रुप इंडेक्स के कैलकुलेशन में यूज करना है फॉर्मूला में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट पैरामीटर ए बी सी डी, ठीक है, उतना डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देगा नहीं। और ग्रुप इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो आप चेक करना कैलकुलेट करने के बाद, वो हमेशा 0 से 20 के रेंज में ही आएगी। ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू हायर तो सॉइल क्वालिटी पुअर, ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू लो है ना, तो सॉइल क्वालिटी इज गुड। एक जनरल टर्म है, जनरल कंडीशन है। एक टेबल भी लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। तो मेरे को अब ये बताओ डायरेक्टली कि अगर मान लो कोई सबग्रेड सॉइल है, उसका ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा आ गया, अगर ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा आ गया तो इसका मतलब वो सबग्रेड बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर वो सबग्रेड अच्छा नहीं है तो कैरी लोड, ट्रैफिक लोड, हमें रोड की जो मोटाई है वो थोड़ा बढ़ानी होगी, थिकनेस ऑफ पेवमेंट विल इंक्रीज। अगर सबग्रेड की क्वालिटी अच्छा है तो रोड की थिकनेस कम हो जाएगी। तो ग्रुप इंडेक्स के वैल्यू के ऊपर रोड का थिकनेस डिपेंड कर रहा है, पेवमेंट का थिकनेस डिपेंड कर रहा है। वैल्यू ज्यादा थिकनेस ज्यादा, वैल्यू कम थिकनेस कम। समझ में आ रहा? वैल्यू ज्यादा कहने का मतलब पुअर क्वालिटी ऑफ पेवमेंट, इसलिए थिकनेस ज्यादा। वैल्यू कम गुड क्वालिटी ऑफ पेवमेंट, सॉरी गुड क्वालिटी ऑफ सबग्रेड, इसलिए थिकनेस ऑफ पेवमेंट कम। समझे कि नहीं? यहां तक लिख लीजिए इस पॉइंट को भी लिखिए। इफ ग्रुप इंडेक्स वैल्यू is high, it means the quality of subgrade is poor, so higher thickness of pavement will be required. Higher thickness of pavement will be required. ये पॉइंट क्लियर है? एंड वाइस वर्सा, आगे लिखने का जरूरत नहीं है। मतलब ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होगा मतलब पेवमेंट का क्वालिटी खराब होगा, थिकनेस सॉरी सबग्रेड का क्वालिटी खराब होगा मतलब थिकनेस ऑफ पेवमेंट ज्यादा देना होगा। वाइस वर्सा लिख दिया मतलब इसकी उल्टी बात सीधा। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू कम होगी, पेवमेंट की क्वालिटी अच्छी होगी, थिकनेस ऑफ पेवमेंट भी कम रिक्वायर्ड पड़ेगी। समझ गया? ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। ओके ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो और कुछ लिख लो कॉपी पे याद रखने के लिए, जैसे जीआई का वैल्यू ज्यादा, सॉइल क्वालिटी खराब कम, सो पेवमेंट थिकनेस, या फिर पेवमेंट ऐसे नहीं लिख के एक ही लाइन में लिखिए, यहां पे लिखिए टीपी मतलब पेवमेंट थिकनेस ज्यादा हो जाएगा। दूसरा लिख लो जीआई का वैल्यू कम, सॉइल क्वालिटी अच्छा, तो पेवमेंट थिकनेस रिक्वायर्ड कम। दो लाइन में क्लियर, याद रहेगा चीजें? ठीक है ठीक। अब जैसा कि मैंने आपने अभी तक क्या कर लिया, ग्रुप इंडेक्स को कैलकुलेट कर लिया है।
तो ग्रुप इंडेक्स के कैलकुलेशन में आपको क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी? सीव एनालिसिस करनी होगी सॉइल का, लिक्विड लिमिट टेस्ट, कासाग्रांडे अपरेटस, फिर प्लास्टिक लिमिट निकालनी है। इनको निकालने के बाद जाके ग्रुप इंडेक्स निकलेगा उस सॉइल का। तो ग्रुप इंडेक्स आपने निकाल लिया। ग्रुप इंडेक्स निकालने के बाद आपके पास एक टेबल रहेगी, एक चार्ट। वो चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगी, देखिए। वो चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पे जीआई वैल्यू होगा, ग्रुप इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। और इधर रहेगी थिकनेस ऑफ पेवमेंट, टीपी, मीटर में, एमएम में, जो भी यूनिट में यहाँ पे दिया रहेगा। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ग्रुप इंडेक्स दिए रहेंगे, जैसे 0 हो गया, 3, 5, 10 मान लो, इस तरह से करके 20 तक एक टेबल के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट थिकनेस ऑफ पेवमेंट आपको दिया रहेगा डिफरेंट यूनिट्स में। लेट्स सपोज कि मीटर या फिर एमएम, जो भी यूनिट में, x1, x2, x3, x4, x5, इस तरह से डिफरेंट थिकनेस दिया रहेगा करस्पॉन्डिंग टू दी डिफरेंट ग्रुप इंडेक्स वैल्यू। लेट्स सपोज कि आपने एक वैल्यू ग्रुप इंडेक्स का निकाला है सॉइल से, वो वैल्यू कुछ ऐसा आ गया, कोई डायरेक्ट वैल्यू जो आपको टेबल में दिया हुआ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट इस चार्ट से थिकनेस निकाल के बता दोगे। लेकिन जनरली इतना आसान क्वेश्चन देता नहीं है, ठीक है। आपको क्या करवाएगा वो, मान लो कि ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू आ गया आपका 6.5, ऐसा कुछ। तो 6.5 कहने का मतलब आपको करस्पॉन्डिंग टू GI इक्वल टू 5 एंड करस्पॉन्डिंग टू GI इक्वल टू 10 आपको थिकनेस दिया हुआ है। तो आपको इन दोनों में से बीच का कोई एक वैल्यू जो 6.5 है, इसके करस्पॉन्डिंग थिकनेस चाहिए। तो क्या करोगे, इंटरपोलेशन करके निकाल लेंगे, सिंपल सी मेथड है ना। मतलब 5 के करस्पॉन्डिंग इतना, 10 के करस्पॉन्डिंग इतना, तो 6.5 के करस्पॉन्डिंग कितना, एक सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ, इंटरपोलेशन करो, निकाल दो। ये स्टेप भी कैलकुलेट करवा लेगा आपको अधिक से अधिक, और कुछ नहीं करवा सकता। समझ गया बात, ठीक है। तो यहां से जो पेवमेंट थिकनेस निकालोगे वो कौन सा पेवमेंट थिकनेस होगा, टोटल सबग्रेड के ऊपर टोटल पेवमेंट का थिकनेस कितना है, जिसमें सब बेस लेयर, बेस कोर्स, सरफेस कोर्स, तीनों का थिकनेस इंक्लूडेड है। तीनों का थिकनेस इंक्लूडेड है। मान लीजिए कि आपको इंडिविजुअल थिकनेस चाहिए, तो वो कुछ और पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो लिख लीजिए आगे एक पॉइंट, इफ वी रिक्वायर द थिकनेस ऑफ surface course and base course, then one more data is used to calculate the individual thickness. अब वो डेटा क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये लोड की डेटा आपको चाहिए होती है, ठीक है, एक्सल लोड की डेटा चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम। तो वन मोर एक्स्ट्रा डेटा, मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम प्लस ग्रुप इंडेक्स, तो टोटल कुल 2 डेटा आपको चाहिए टू कैलकुलेट दी थिकनेस ऑफ सरफेस कोर्स एंड बेस कोर्स। अंडरलाइन करके रखो, इससे रिलेटेड भी आपको चार्ट मिलेगा, ठीक है। इतना अंदर में अपने को कैलकुलेशन नहीं करना है। फिर नेक्स्ट, चलिए ये मेथड लगभग अब समाप्त होने वाली है। अब मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज बताओ, हर एक मेथड का कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, इसका भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। अब वो डिमेरिट क्या है, सोचने पर हमको ये पता चलेगा कि देखिए ये मेथड क्या बता रहा है आपको, ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू निकाल लिया किसी भी सबग्रेड का, तो एक पर्टिकुलर थिकनेस ऑफ रोड बता दे रहा है।
मतलब ये सबग्रेड है, इसका जीआई वैल्यू हमने निकाला, तो बेस्ड ऑन जीआई वैल्यू जो चार्ट है इसके ऊपर कितना पेमेंट थिकनेस चाहिए ये आपको ये बता दे रहा है। लेकिन ये नहीं बता रहा है कि इस पेमेंट थिकनेस को मैं बनाऊंगा तो हम कौन सा मटेरियल को यूज करके बनाएंगे। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्या होगा। चलो मैं ही पूछ दिया आपसे, ये मेथड तो आपने पढ़ लिया, आपको ये भी मालूम है कि हाँ चलो भाई मैं पेमेंट थिकनेस, अरे मेरे से पूछो मैं ग्रुप इंडेक्स से बता दूंगा। फिर मैं पूछूंगा कि क्या मटेरियल प्रोवाइड करोगे, शीशा, गिट्टी, मिट्टी, बालू, क्या प्रोवाइड करोगे। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, कहने का मतलब है क्या होगा, मालूम नहीं, फुस वहीं पे। ये फुस आप इसलिए नहीं हो रहे हो क्योंकि आपको मालूम नहीं, ये मेथड का ही प्रॉब्लम है, ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा। कहने का मतलब ये है, मेरा बात को समझना, सेम ग्रुप इंडेक्स वैल्यू के लिए लेट्स सपोज 18 है ग्रुप इंडेक्स वैल्यू इस सॉइल की, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो आपने थिकनेस निकाला है, जो पेवमेंट का थिकनेस चाहिए, ये आपने निकाला है 1.3 मीटर, लेट्स सपोज टोटल थिकनेस फ्रॉम सबग्रेड। अब ये 1.3 मीटर के अंदर आप कौन सा मटेरियल भरोगे ये आपको बताया नहीं गया है, तो आप कुछ भी भर दोगे। कुछ भी भरने के चक्कर में हो सकता है कि आप गुड क्वालिटी मटेरियल यूज करें या फिर बैड क्वालिटी मटेरियल यूज कर रहे हो। मतलब ये वैल्यू ये बता रहा है कि जो थिकनेस है वो 1.3 मीटर आपको देनी पड़ेगी। चलो हम कुछ भी भर भूर के 1.3 मीटर बना दिया, रोड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो अगर मैं अच्छा क्वालिटी ऑफ मटेरियल को यूज कर रहा हूं, बहुत अच्छे क्वालिटी ऑफ मटेरियल को यूज कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली जो आपका थिकनेस रिक्वायर्ड होगा इट विल बी लेस देन दिस वैल्यू। वो हो सकता है 0.9 मीटर ही थिकनेस आपको रिक्वायर्ड हो, तो हम फालतू में 1.3 मीटर तक क्यों बनाए रोड को, उतना हाइट क्यों प्रोवाइड करें, एम्बैंकमेंट उतना क्यों प्रोवाइड करें, व्हाई। लॉजिकल रीजन चाहिए मेरे को, तो वो लॉजिकल रीजन ये मेथड नहीं दे पाती है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है इस मेथड का। समझ गया बात को, लिख लो इसको भी, लिखिए ग्रुप इंडेक्स मेथड डू नॉट comment on the quality of material that to be used in providing the design thickness of pavement. The design thickness of pavement. समझ गए बात को। एग्जाम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब कुछ एक बात बताता हूं, ये जो मेथड था बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में ये भी चीज पूछ लेता है, एक नोट बना के लिखिए। ये जो मेथड था, इस मेथड को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था, जो प्रपोज किया था उसका नाम था डीजे स्टील। ये बहुत पुरानी मेथड है। डीजे स्टील साहब ने 1945 में ये कॉन्सेप्ट बताई थी कि बेस्ड ऑन दिस ग्रुप इंडेक्स हम एक मेथड दिया था, जो मेथड आपको अभी एक्सप्लेन किया कि पेवमेंट का थिकनेस रिक्वायर्ड हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब और एक टेबल देता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए रेंज ऑफ ग्रुप इंडेक्स वैल्यू, जीआई वैल्यू ऑफ सबग्रेड एंड
टाइप ऑफ सबग्रेड, एंड टाइप ऑफ सबग्रेड। कभी कभी इस टेबल से भी आपको छोटे मोटे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलेगा। रेंज 0 से 1 अगर है तो गुड सबग्रेड है, अच्छी बात है। अगर रेंज आपका 2 से 4 तो वो फेयर है, गुड से थोड़ा खराब लेकिन चलेगा। अरे क्या लिखा रहा है, फेयर। अगर आपका वैल्यू जो रेंज है वो 9 से 2 से 4 हो गया, 5 से 9 के बीच में अगर है, 5 to 9, तो ये है पुअर। अगर आ गया आपका 9 से 20 के रेंज में, अच्छा 5 हो गया, तो 10 से 20 के रेंज में वेरी पुअर। तो याद रखना, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी खतरनाक चीज नहीं है। मतलब अप टू 4 अच्छा है, उसके बाद बेकार ही बेकार है। अप टू 4 अच्छा है, उसके बाद बेकार ही बेकार है। जब क्वेश्चन सॉल्विंग करने जाओगे बहुत सिंपल होता है, कोई ये नहीं है, वो कोई 30 मार्क खाने वाली बात नहीं है। जस्ट आपको ये जाननी है इसमें कि ग्रुप इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करें, जो कि मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन में सब डेटा दिया रहेगा, ग्रुप इंडेक्स निकालो, एक टेबल दिया रहेगा, इंटरप्रेट करके आंसर निकाल लो। प्रैक्टिस करो एक क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करो। फिर कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछना, इस मेथड से रिलेटेड जो भी डाउट आएगा वो और क्लियर करेंगे। हमने एसएससी जेई के लिए बैच स्टार्ट कर दिया है, एसएससी जेई 2023। इसमें ओनली एंड ओनली 50 स्टूडेंट्स को हम मॉनिटर करेंगे फॉर 2023 एग्जाम। अभी एनरोलमेंट चल रही है इसके अंदर। कम एंड ज्वाइन आवर एसएससी जेई टारगेट 2023 बैच बाय कॉन्सेप्ट डिकोडर, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विल बी देयर करस्पॉन्डिंग टू प्रीलिमिनरी फेज एंड मेंस एग्जामिनेशन। तब तक आपको सिविल इंजीनियरिंग का सपोर्ट मिलते रहेगा, कंप्लीट फुल विथ फुल सब्जेक्ट एंड फुल डाउट सपोर्ट। दूसरी चीज, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी आई एम ऑल्सो गोइंग टू अपलोड द रीजनिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो रीजनिंग में भी सपोर्ट मिलेगी। जनरल अवेयरनेस की जो सेक्शन है, इसको कैसे करना है, कहां से करना है, ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। इसके वीडियो लेक्चर हमारी तरफ से नहीं मिलेंगे। हमारी तरफ से रीजनिंग मिल जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ओके, सो होप कि आप ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, you need to download the concept decoder Android application and message me SSCJ 23. Okay, good luck, have a nice day, take care.